ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और मैं इस बारे में अब अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ कि जो स्टार्टअप इंडिया है ये एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है आजकल इंडिया में। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि ये स्टार्टअप्स के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज आपने ये क्वेश्चन अराइज किया है तो मैं इसकी रिप्लाई देता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देर आर सर्टेन डिडक्शंस अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स। सो अंडर सेक्शन 80 IAC के अंदर जो है देर आर स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज स्टार्टअप्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टार्टअप हैं ये सिर्फ एक कंपनी के ऊपर और एक LLP के ऊपर अवेलेबल है और 100% डिडक्शन जो है ना टैक्स में इसकी मिलती है हमें कंजिक्यूटिव 3 इयर्स के लिए आउट ऑफ 10 इयर्स। यानी कि जब से आपकी मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 10 साल के अंदर आप कोई भी 3 साल सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें कि आपको 100% इनकम टैक्स से बेनिफिट चाहिए। तो ये जो आप कंपनी बनाते हो ये कंपनी जो है ना किसी दूसरी कंपनी से स्प्लिट होके नहीं बननी चाहिए या किसी ओल्ड बिजनेस से नए बिजनेस में आप प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करके इसको नहीं बना सकते हैं एक्सेप्ट कि वो प्लांट एंड मशीनरी 20% से नीचे हो। या स्प्लिटिंग के केस में अगर आप सेक्शन 33B के अंदर स्प्लिटिंग करते हो तो वो भी एक एक्सेप्शन इसके अंदर है। उसके अलावा आपको सेक्शन 80IA सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 7 to 10 के भी प्रावधानों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और फंडामेंटली ये जो स्टार्टअप्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किन किन पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्टार्टअप्स में जाएं। जैसे कि आप कोई इनोवेशन करते हैं, कोई डेवलपमेंट करते हैं, कोई किसी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, या आप कोई ऐसा स्केलेबल बिजनेस करते हैं कि जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है या वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये जो स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स हैं सिर्फ उन कंपनियों या LLPs के लिए अवेलेबल हैं जो कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2025 के बीच में एस्टेब्लिश हुए और उस स्टार्टअप की GTO जो है यानी कि सेल्स वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो आपका प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, तब आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। I hope I have clarified your issues. If you still have some more question, you can come back to me. I'll explain that. Thank you very much.